प्लेटफॉर्म प्रकाशन का सेट 8 है। बाकी सेट ऑलरेडी करा दिए गए हैं। जो भी साथी उसे अभी तक नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप जहां से चाहें उसे देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चालुक्य राजवंश की। चालुक्य राजवंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोलकोंडा। यह किला हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1526 में। अगर आपसे डेट भी पूछ ले तो वो डेट है 21 अप्रैल 1526। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 में। यह 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सामवेद का संबंध संगीत से है। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग। एम.जी. रानाडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा और ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हल्दी घाटी की लड़ाई। 18 जून 1576 में यह हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? इसका राइट आंसर है कोटदीजी, बालाकोट, चनूदरो। ये तीनों पाकिस्तान में है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि विल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी, किस राजवंश के शासक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काकतीय। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिल्पा दिकारम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राचार्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतला और किस राजा की प्रेम कथा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुष्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्कन। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक था। क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों का क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इक्ता। इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संवाद कौमुदी। यह बंगाली भाषा का समाचार पत्र था और इन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार 1822 में प्रकाशित किया और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में बरहनिकल मैगजीन को भी प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हो ची मिन्ह। इस पार्टी की स्थापना 1925 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। यह मीठे पानी का झील है और यह एक रामसर स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूधसागर। शिवसुद्रम कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिल। भारत में गन्ने की सर्वाधिक खेती उत्तर प्रदेश में
उसके बाद महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मृदा उत्तरी मैदानी और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र घेरे हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैकमेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। कैसेराइट का सूत्र है MgSO4H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शास्तमाकोटा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक की पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बांध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टिहरी बांध, उत्तराखंड। यह उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में भागीरथी और बिलंगाना नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर तथा लंबाई 575 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय और कॉफ़ी किस मिट्टी में उगाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेटेराइट में। चाय का उत्पादन भारत में पहली बार 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में असम क्षेत्र में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। पंजाब का शाब्दिक अर्थ है 5 नदियों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर का उतला हिस्सा जो या 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाद्वीपीय ताक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलमरुमध्य स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शारदा नदी। पिंडर नदी उत्तराखंड राज्य में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में
किस नदी में मिल जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम बांध कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 11। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन से है और भाग 9 पंचायत का वर्णन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, रूस से मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श शब्द और कनाडा से राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कमलनाथ। और 17वीं लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या किस वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर बना रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 65 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 ईयर की उम्र तक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। भारतीय संसद ने किस वर्ष नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2019 में। संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के लिए सदस्यों की कुल संख्या कितना से अधिक नहीं हो सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संवैधानिक संशोधन से। ये संविधान के भाग 20 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 51A में। 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत भाग 3 में जोड़ा गया और 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार से संबंधित है और आर्टिकल 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 44। भारत में केवल गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसका गठन 27 सितंबर 2006 में की गई। 1 जून 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 43B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में
इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संप्रभु। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के महान्यायवादी से। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदनों द्वारा एकल एवं संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक किसकी सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थ के कामकाज को सुगम बनाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रभुति और विनियम बोर्ड यानी सेबी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में किया गया था। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यदि दावे का मूल्य कितने रुपये तक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में शिकायत दर्ज की जा सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे आस्तियां जो 12 महीने की अवधि के लिए अमानक श्रेणी में बनी रहती हैं उसे बैंक द्वारा आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संदिग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोविडेंट। ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसके स्थापना 4 मार्च 1952 में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के चालू खाता शेष को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्व आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 दिसंबर को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस
मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1935 में। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक था। इसका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस के माध्यम से न्यूनतम राशि कितनी प्रेषित की जा सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका न्यूनतम राशि 2 लाख है। आरटीजीएस का सुविधा देने वाला देश का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक आरटीजीएस को 2007 में ही लागू किया। पीएनबी की स्थापना 1894 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएलआर उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वर्तमान में एसएलआर 18% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1956 में। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा जमा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्फ्रेड मार्शल को। इन्होंने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान कहा है। जॉन मेयनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। जीएसटी 1 जुलाई 2017 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी, जिसे बाद में एक अधिक व्यापक विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1950 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरकार करों की कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इसे प्रकार के राजकोषीय नीति को क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विस्तारवादी राजकोषीय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलकर समिति 2015 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी असंरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल पर। पीपीपी का पूर्ण रूप है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किसे बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्ष्मी विलास बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इस सेट में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से उसे ज़रूर देख लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।